हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं लेके चल रही हूँ आपको एनसीईआरटी की हेवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 6 का जियोग्राफी का चैप्टर 2, जिसका नाम है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का एनसीईआरटी का सारे सॉल्यूशंस, क्वेश्चन आंसर, टिक द करेक्ट आंसर्स एंड फिल द ब्लैंक्स। और वीडियो को पॉज करके आप कॉपी पेन पर नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट करके रख लेना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। हमारा अर्थ का जो एक्चुअली में शेप है, साइज़ है, वो किस शेप का है। तो यहाँ पर बताया गया है जो हमारा अर्थ का शेप है वो सिमिलर, वो एग्जैक्टली ग्लोब का शेप के जैसा है। अगर आप एक ग्लोब का शेप देखते हो वही हमारा अर्थ का शेप है। गाइस, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ ग्लोब। ग्लोब एग्जैक्टली है क्या। आप यही कह सकते हो कि ग्लोब जो है अर्थ के जैसा दिखने वाला एक जियोड शेप का एक कुछ चीज़ है। इसको हम अर्थ कहते हैं ग्लोब को, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली अर्थ की कौन सी साइड्स पर कौन सी कंट्री, कौन सी ओशन, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है एग्जैक्टली। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द लैटिट्यूड वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका आंसर है द लैटिट्यूड वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23.5 नॉर्थ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ अर्थ। अर्थ का 3 हीट जोन्स कौन सी है यहाँ पर पूछा गया है। अर्थ का 3 हीट जोन में से है फर्स्ट टोरिड जोन, सेकंड टेम्परेट जोन एंड थर्ड फ्रिजिड जोन। नंबर 1 पर जो टोरिड जोन है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हीट रहती है, बहुत ही ज़्यादा रोशनी होती है सन का, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा हीट होती है। और टेम्परेट जोन पर मीडियम हीट होती है, ज़्यादा ठंड नहीं और ज़्यादा गर्मी भी नहीं। और फ्रीज्ड जोन है वो तो टोटल जमा हुआ रहता है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है, सब कुछ फ्रीज्ड रहता है। Now let's move to question number 5. What are parallels of latitude and meridians of longitude? Number 5 का आंसर है parallels of latitudes. All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitude. यहाँ पर बताया गया है जो सारे parallels है from equator, जो मिडिल का लाइन होता है इक्वेटर से लेकर ऊपर तक एंड नीचे तक, ये सारे जो लाइंस होते हैं उसे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहा जाता है। और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स किसको कहते हैं। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं जो लॉन्गिट्यूड्स का जो मिडिल पर एक लाइन रहता है साउथ से लेकर नॉर्थ तक, उसे हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. व्हाई इज इट 5:30 PM in India and 12 noon in London? जब इंडिया में 5:30 PM होता है तो लंदन पर क्यों 12 noon रहता है, यही पूछा गया है। इसका आंसर है इंडिया लोकेटेड एट 82 डिग्री 30 ईस्ट ऑफ ग्रीनविच in 5 hours 30 minutes ahead of Greenwich Mean Time. That's why if it's 5:30 PM in India, it will be 12 noon in London. इंडिया ग्रीनविच का लगभग अपोजिट साइड में है, इसलिए यहाँ पर 82 डिग्री पर इंडिया है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा टाइम गैप है इंडिया एंड लंदन और ब्रिटेन, इन सब कंट्रीज़ के बीच में। Now let's move to question number 6. Why does the torrid zone receive maximum amount of heat? जो टोरिड जोन बताया था मैंने क्वेश्चन नंबर 4 पर, वही टोरिड जोन के बारे में यहाँ पर पूछा गया कि टोरिड जोन क्यों मैक्सिमम हीट रिसीव करता है। इसका आंसर तो ऑलरेडी मैंने आपको बताई थी, क्योंकि टोरिड जोन पर डायरेक्टली सन का रोशनी पड़ता है, सन का लाइट पड़ता है, इसीलिए टोरिड जोन पर ज़्यादा हीट रहती है। अब आ चुका है हमारा सेकेंड पार्ट इस वीडियो का, ट्रिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पर टोटल 5 ट्रिक द करेक्ट आंसर है, वो आप देख लेना, स्क्रीनशॉट करके रख लेना या फिर कॉपी पेन पर नोट कर लेना। और यहाँ पर थर्ड पार्ट पर इस वीडियो पर आ चुका है हमारा फिल द ब्लैंक्स, वो भी आप खुद ही देख लेना, कॉपी पेन से नोट कर लेना। और एक बात मुझे बतानी थी आप सबको, अगर आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का सारी एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस एंड चैप्टर एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आगे सारे चैप्टर सबको मिल जाएगा।